अस्सलाम, मैं अहमदाद सुमरो। खेल एक बार फिर दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वक्त से पहले यानी सितंबर से पहले खान साहब को नज़र आ गया है कि चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे, लिहाजा इमरान खान मैदान में कूद पड़े एक बार फिर। जिस तरह इमरान खान ने नवंबर में अपना आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बचाने और आसिम मुनीर को आर्मी चीफ जो है वो लगने से रोकने के लिए मैदान में उतरे थे, इसी तरह एक बार फिर मैदान में उतर आए हैं। इस बार लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे, इस बार अदालती फोरम इस्तेमाल करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ज़रिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब। मामला कुछ यूँ है कि हुकूमत ने एक कमीशन तश्कील दिया ऑडियो लीक्स पर। कमीशन ने आज से काम करना शुरू कर दिया और आज ही इमरान खान दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। टक्कर जाके बची इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट की संगमरमर वाली इमारत में और वहाँ जाकर कहा कि जनाब ये कमीशन काम नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। जब तक चीफ जस्टिस की रजामंदी ना हो तब तक कोई जुडिशल कमीशन बन नहीं सकता, इसको कलअदम करार दे दिया जाए। बाबर अवान इमरान खान साहब के वकील हैं। भाई बंदा पूछे तू मामा लगना, मतलब मसला है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बराह रास्त इंक्वायरी नहीं है, लेकिन मसला है ऑडियो लीक्स का। पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर असरअंदाज होने के जो इल्ज़ामात हैं ऑडियो लीक्स के ज़रिए सामने आ रहे और जो अदलिया के ऊपर मुसलसल उंगलियां उठ रही हैं, मसला है उसकी तहकीकात का। उसमें आपका क्या लेना देना? बज़ाहिर अगर सवाल बंदा करे कि भाई आपका क्या लेना देना है इसमें, जुडिशरी का मामला है, जुडिशरी पर असरअंदाज होने की बातें हैं, चीफ जस्टिस के घर का मामला है, उनकी सास की ऑडियो है, ख्वाजा तारिक रहीम की जो अहलिया की ऑडियो है, परवेज़ इलाही की और मज़ार अली अकबर नकवी की ऑडियो है, मोहम्मद खान भट्टी के इंकशाफात हैं, कयूम सिद्दीकी और ख्वाजा तारिक रहीम की ऑडियो है। उसमें आपका क्या ताल्लुक़ बनता है? आप कौन होते हैं? आप बराह रास्त मुतासिर फ़रीक हैं? बज़ाहिर कानूनी तौर पर जवाब है नहीं, लेकिन गैर अखलाकी और गैर कानूनी तौर पर जवाब है हाँ। इमरान खान साहब इसमें बराह रास्त फ़रीक हैं। अगर ये कमीशन जो तहकीकात और तफ्तीश और हक़ाइक़ सामने लेकर आएगा, अगर हक़ाइक़ जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है ऑडियो लीक से कि सारा कुछ इमरान खान को बचाने के लिए, महफूज करने के लिए और दोबारा इक़्तिदार दिलवाने के लिए किया जा रहा है, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब की लुटिया डूब जाएगी। खान साहब का पत्ता मैंने कल भी कहा था कि साफ़ तो मज़ीद साफ़ हो जाएगा, फिर तो पिसा जाएगा ना पत्ता। फिर तो बिल्कुल खान साहब जो हैं वो सियासी मैदान में बिल्कुल फारिग हो जाएंगे कानूनी तरीके से। जिस तरह कानूनी अमल के ज़रिए इमरान खान साहब को सियासत में प्लस किया गया था, इसी तरह कानूनी अमल के ज़रिए या तहकीकात और तफ्तीश के ज़रिए खान साहब सियासी अमल से हो जाएंगे ज़ीरो, फारिग हो जाएंगे। तो इसीलिए दौड़े गए बग़ैर किसी मतलब सोचे समझे कि यार ये पिटीशन जा भी सकती है नहीं जा सकती। तो इमरान खान साहब पहुँच गए। अच्छा, पिटीशन जारी सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी हो सकता है। ये वाली सुप्रीम कोर्ट अगर इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कह सकती है, अगर इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस साहब जो हैं बेस्ट ऑफ लक, जो मुलजिम हैं, जो संगीन जराइम के जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनको गुड टू सी यू और उनको कह देते हैं कि जनाब बेस्ट ऑफ लक, और फिर मैसेज कन्वे करवाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कि हमारा लाडला है, इसको आपने ताहयात ज़मानतें दे देनी है। इसके ख़िलाफ़ फिर भी ऑर्डर आ जाता है कि जनाब इमरान खान को कोई कुछ नहीं कहेगा। दर्ज मुकदमा, सोचा जाने वाला मुकदमा, नामालूम मुकदमा, ये जो जुर्म कल को करेंगे जो इनके जहन में है उसमें भी इनकी ज़मानत हो जाएगी और ज़मानतें हैं इमरान खान साहब पर। लेकिन बहरहाल ज़मानतें तो हैं, अदालत की तरफ से तो इमरान खान साहब को रिलीफ़ और रियायतें हैं, मगर इमरान खान साहब के बाकी तरफ से जो रिलीफ़ और रियायतें थी वो हो गई ख़त्म। तो बहरहाल तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल एक है, एक आम सा सवाल है, कानूनी माहिरीन इसका जवाब देंगे कि इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कमीशन बनाए और इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत हुकूमत बना सकती है और उसके लिए चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें बताया गया। इस पर कानूनी माहिरीन अपनी बात करेंगे। लेकिन यहाँ मसला ये है कि जो तहकीकात और तफ्तीश हो रही है वो चीफ जस्टिस साहब के गिर्द घूम रहे हैं मामलात। चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो, फिर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के मुतल्लिक मोहम्मद खान भट्टी के इंकशाफात, फिर ख्वाजा तारिक रहीम की कयूम सिद्दीकी के साथ गुफ्तगू कि चीफ जस्टिस साहब इमरान खान के लिए ये फ़ैसला देने जा रहे हैं जिस दिन इमरान खान को नैब की कस्टडी से कहा गया था कि पेश किया जाए अदालत में। तो कयूम सिद्दीकी ने उससे सवाल पूछा था, पंजाबी में बात कर रहे थे कि जी बताओ
ये क्या करवा रहे हैं आप? तो उन्होंने बता दिया था कि फ़ैसला ये आएगा, और फ़ैसला 100% वही आया कि जी इस्लामाबाद में अब हाईकोर्ट को भेजेंगे मामला इमरान खान का, और मोहसिन अख्तर कियानी को अपना मार्क करके रेफ़र किया जाएगा मामला, और फिर इमरान खान को वहाँ से ज़मानतें मिल जाएंगी। ये जिस दिन इमरान खान को पेश किया जा रहा था उस दिन फ़ैसला आने से पहले क़य्यूम सिद्दीकी ने फ़ोन किया ख्वाजा तारिक रहीम को, और ख्वाजा तारिक रहीम फ़ैसला लीक कर रहे थे, फ़ैसला आउट कर रहे थे, जिस तरह पर्चा आउट हो रहा होता है। तो उस ऑडियो ने तो फिर जाहिर है सारा कुछ बता दिया कि ये क्या हो रहा है। फिर उस ऑडियो को मिलाएं आप चीफ जस्टिस साहब की सास की गुफ्तगू मेजबी साहिबा की अपना राफिया तारिक की गुफ्तगू से, ख्वाजा तारिक रहीम की एहलिया की गुफ्तगू से, कि जी लाहौर में जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था, लाखों लोग थे वहाँ पर, और मैंने तो कहा अपना उमर को कि उमर ये सब तुम्हारे लिए दवाएं कर रहे थे। अच्छा, इमरान खान भी दुआ नहीं कह सकते, इमरान खान की एहलिया भी दुआ नहीं कह सकती, वो भी दवा कहती होती है, दवा करेंगे हम, यानी दुआ करेंगे। वो दवा कर रहे थे आपके लिए लाखों लोग, और आप देखिए लोग सारे आपके साथ हैं, ये इमरान खान के साथ हैं, तो आप इमरान खान का ख्याल रखें, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। फिर वो चीफ जस्टिस साहब की सास कहती हैं कि राफिया तुम उमर के साथ रहो। फिर वो कहती जी मैंने अपनी बेटी जो है उसको भी कहा है कि उमर का ख्याल रखो। और फिर अपनी जो सहर बंदयाल उमर अता बंदयाल साहब की जो साहबजादी है उसको भी मैंने कहा है कि अपने बाप को अकेला नहीं छोड़ना, उसके साथ रहना है, हर टाइम उसके साथ रहना है, ताकि कोई माइंड चेंज ना हो जाए ना। तो ये सारी ऑडियोज़, और उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो अच्छा साकिब निसार की और ख्वाजा तारिक रहीम की ऑडियोज़, 2 ऑडियोज़ हैं। फिर साकिब निसार की और उनके बेटे की ऑडियो है टिकटें दिलवाने वाली, और उससे पीछे जाते हैं साकिब निसार की जो एक ऑडियो है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को सज़ा दिलवाने वाला मामला। तो मामला बहुत जाएगा पीछे तक, मामला 2016-17 तक जाएगा। पानामा के फ़ैसले, नवाज़ शरीफ की नाअहली, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को सज़ाएँ, ये सारा मामला उधर तक जाएगा। उस वक्त की सारी अपोजिशन को जेलों में रखना, ज़मानतें ना देना, और आजकल हर मुकदमे में विदिन मिनट्स ज़मानतें मिल जाना, उधर चला जाएगा मामला। तो लिहाजा बज़ाहिर कानूनी तौर पर तो इमरान खान साहब को इस मामले से कोई उसका ताल्लुक़ नहीं बनता बज़ाहिर कानूनी तौर पे, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये सारा कुछ प्रोजेक्ट इमरान खान वाइंड अप होगा अगर हक़ाइक़ जो आज समाअत हुई है, अपना कमीशन की इब्तदाई समाअत जो हुई है उसमें अटॉर्नी जनरल से जो गुफ्तगू हुई है अपने कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फ़ायज़ा साहब की, उसमें जो चीज़ें आ रही हैं, उन्होंने कहा कि जनाब हम तो सिर्फ हक़ाइक़ सामने ले आएंगे, किसी जज के ख़िलाफ़ ये कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर असरअंदाज नहीं होगा ये कमीशन, और ये कमीशन जो है वो बुज़ुर्ग ख़वातीन जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं उनका नाम आ रहा है, तो उनको भी ये ज़ाहिर शामिल उनसे भी तफ्तीश की जाएगी, उनसे भी पूछा जाएगा। अगर वो ख़वातीन कमीशन में नहीं आ सकती, दरख्वास्त आने की सूरत में उनके लिए लाहौर जाया जा सकता है, लाहौर जाकर उनसे मामलात का पूछा जाएगा। फिर ये कहा गया कि जितने लोग फ़रीक हैं इसमें, जिनको फिर मतलब वो जो वकील और सहाफ़ी की गुफ्तगू मलिक क़य्यूम की और ख्वाजा तारिक रहीम की, उन सब को एक तो उन सब की जो ट्रांसक्रिप्ट हैं, जितनी ऑडियोज़ अब तक आई हैं उन सब ऑडियोज़ का ट्रांसक्रिप्ट मांगा गया है बुध तक के लिए, और बुध यानी परसों, और फिर 27 तक समाअत कर दी गई है मुलतवी। और उसमें यह भी कहा गया कि जनाब कमीशन के अरकान को फ़ोन फराहम किए जाएँ, वो उसमें जो नंबर होंगे वो पब्लिक किए जाएँ, ताकि लोगों को बताया जाए कि जनाब ये कमीशन है, कमीशन के अरकान हैं, ये इनके साथ आप रब्ता करें, कोई शवायद अगर कोई सबूत हैं तो इनको आप दें। पब्लिक ज़ाहिर है, जज का नंबर वैसे पब्लिक नहीं हो सकता, इसीलिए कहा गया कि फ़ोन फराहम किया जाए, और जज ज़ाहिर पर्सनल नंबर तो जज साहब का देना वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। तो ये चीज़ें, और ऊपर से बाकी फ़रीक़ैन को जो है वो नोटिस कर दें ताकि 27 तक वो सारे पहुँचें। और भी कुछ चीज़ें उसमें अपना, लेकिन जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि कमीशन की जो फैक्ट फाइंडिंग होगा, ये कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकेगा किसी के ख़िलाफ़। मसला यहाँ पर कार्रवाई का है ही नहीं, मसला यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग का है। अगर ये कि जो ऑडियोज़ हैं जिनके मुतालिक आज तक हैं, अब असल जो चीज़ है जहाँ से जान जा रही है इमरान खान की भी, चीफ जस्टिस साहब की भी, सब की, कि उनको अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। मज़ार अली अकबर नकवी और परवेज़ इलाही की ऑडियो को किसी ने चैलेंज नहीं किया, परवेज़ इलाही और जोजा की ऑडियो को किसी ने चैलेंज नहीं किया,
ये कहना कि जनाब ये मुकदमा जाकर मज़ार अली अकबर नकवी की अदालत में लगेगा, ये कहना कि मज़ार अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो अज खुद नोटिस के लिए चिट्ठी लिखेंगे जाकर, यानी ये उसका नतीजा ये निकला ना। तो आज तक किसी ने साकिब निसार की ऑडियो जिसमें मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को सज़ा देने का कहा गया था, उस ऑडियो से लेके आखिरी ऑडियो कयूम सिद्दीकी और ख्वाजा तारिक रहीम की ऑडियो तक, आखिरी वही थी मेरा ख्याल है, किसी ने किसी ऑडियो को चैलेंज नहीं किया था, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी कानूनी। ये नहीं कहा था कि ये हमारी नहीं है, ये नहीं कहा था कि इसका फोरेंसिक करवाया जाए। यहाँ तक कि जब मज़ार अली अकबर नकवी की ऑडियो आई और उनके खिलाफ रेफरेंसेस आ गए, जो असखुद नोटिस केस में उनको बेंच का हिस्सा बनाया गया, मज़ार अली अकबर नकवी और एजाजुल एहसन साहब को, जैसे एजाजुल एहसन साहब को, तो उस पर मुस्लिम लीग नून ने, हुकूमत ने एतराज़ उठाया था कि ये बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको उस वक्त तो बेंच से अलग कर लिया, एक और बेंच में बिठा कर कहा कि मैंने खामोश पैगाम दिया। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ऑडियोज़ की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी कैसे साबित हो सकती थी? फोरेंसिक करवाने से साबित हो सकती थी ना। ये क्या बात हुई कि जी आपके एक साथी जज की जो आपके चहीते हैं, जो हर बेंच में आपके साथ बैठे हैं, जो पॉलिटिकल मैटर्स देख रहे हैं, जो जिनके ऊपर मोहम्मद खान भट्टी साहब के बकौल के जिनको मैनेज किया, जिनके दो साहबजादे जो हैं उनके फ्रंट मैन के तौर पर अदालतों को मैनेज करवाते हैं। फिर मोहम्मद खान भट्टी के बकौल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद असद अली अफजल शाही को 15 अरब रुपए के ठेके दिए गए। पेपर, वो क्या होता है ठेके, ऑन पेपर जो होते हैं, यानी जिनका काम कोई नहीं होता, काम नहीं है, सिर्फ 15 अरब रुपए रिश्वत के तौर पर दिए गए। और सारे ये वो बात कर रहे हैं मोहम्मद खान भट्टी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जिनके दस्तखतों से परवेज़ इलाही साहब ने अमाउंट, या कम से कम जिनके हाथों से ये अमाउंट आगे गई होगी, फाइलें आगे गई होंगी, क्योंकि मोहम्मद खान भट्टी तो परवेज़ इलाही के आँख कान नाक थे ना, वही सारा कुछ कर रहे थे। बल्कि मोहम्मद खान भट्टी जब रूपोश थे तो कहा जा रहा है कि वो भी किसी बड़ी शख्सियत के यहाँ बड़ा अरसा रूपोश रहे हैं, जिनके नाम सामने आ रहे थे। तो इस तरह के मामलात में चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी नहीं है जी, मैं तो खामोश पैगाम दिया मैंने चीफ अपने जज को बिठाकर, मज़ार अली अकबर नकवी को साथ। ठीक है जी। तो जो इस्तराब था, दो चीज़ें थी, हम भी सवाल उठा रहे थे कि अगर ये ऑडियोज़ ठीक हैं तो जज नहीं रहने चाहिए, उनको सेक किया जाना चाहिए, उनको निकाला जाना चाहिए। तरीका ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपना रेफरेंसेस आए हुए हैं और रेफरेंसेस लगे और उसमें चीज़ों समाअत हो। अगर जज साहबान हैं अपना गिल्टी हैं तो उनको निकाला जाए, और अगर जज साहबान के ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो जिन्होंने ये वावेला किया है उनको निकाल दें। सीधा सीधा तरीका था ना, और कोई तरीका नहीं था। लेकिन यहाँ मामला तहकीकात की तरफ लेकर ही जाया नहीं जा रहा था। तो आज जो पहली समाअत में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है वो ये हुई है कि जो ऑडियोज़ हैं इनका फोरेंसिक होगा, और जिन की ऑडियोज़ का फोरेंसिक होगा, पंजाब फोरेंसिक लैब का एक नुमाइंदा समाअत के दौरान मौजूद होगा और वो तस्दीक करेगा कि फोरेंसिक उन्होंने की है कि हाँ ये इस बंदे की है या नहीं है, ये ऑडियो ठीक है या फैब्रिकेटेड है, झूठी है, जाली है, जोड़ तोड़ के बनाई गई है, इधर से टुकड़ा उठाकर इधर से टुकड़ा उठाकर बनाई गई है, या ठीक है। तो असल चीज़ जो है, जो इमरान खान साहब दौड़े दौड़े गए हैं, तो मामला जो है ना प्रोजेक्ट इमरान खान, वो होगा रिवर्स। हक़ाइक़ जब सामने आएंगे, और हक़ाइक़ सामने पड़े हुए हैं। अगर अब तक इतनी 1.5-2 साल से ये ऑडियोज़ का सिलसिला चल रहा है, तो अगर 1.5-2 साल से सिलसिला चल रहा है और अगर ये झूठा होता तो साकिब निसार जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर रहे हैं जज साहिबान को, वो क्यों नहीं अदालत में जाते अगर मामले में थोड़ा बहुत भी शक होता कि मामला ठीक नहीं है। मज़ार अली अकबर नकवी की ऑडियो झूठी होती तो एक एक सेकंड में सुओ मोटो नोटिस लेने वाले चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटो नोटिस क्यों ना लेते। उनकी सास की और उनकी दोस्त की, यानी उनकी सास की दोस्त की ऑडियो जो अदलिया को मैनेज करने के मुतालिक है, सारी की सारी, अगर वो झूठी होती, अगर वो जाली होती, अगर वो फैब्रिकेटेड होती, तो फिर चीफ जस्टिस साहब उसका भी खुद नोटिस क्यों ना लेते। तो लिहाजा अब तक चीफ जस्टिस साहब को ने बचाया है, चीफ जस्टिस साहब ने बचाया इमरान खान साहब को। अब आइए इमरान खान साहब की बारी। बड़ी कोशिश की इमरान खान ने, जजेस बचाओ तहरीक, अदलिया बचाओ तहरीक, निकलो मेरे साथ, ये वो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब खुद को बचाने में लग गए। चीफ जस्टिस साहब ने निभाया इमरान खान के साथ, आइन के साथ निभाए ना निभाए, कानून के साथ निभाए ना निभाए, इमरान खान के साथ निभाया। तो अब बारी है इमरान खान की। लेकिन जहन में रखिएगा
इमरान खान साहब कभी भी किसी के साथ निभाते नहीं हैं। इमरान खान साहब को अंदाज़ा है, उनको पता है कि वो जो हैं अगर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब नहीं रहते तो फिर वो इमरान खान साहब भी नहीं रहेंगे। सितंबर तक उनके पास वक्त है, लिहाजा आज जो दौड़े दौड़े गए हैं ना, वो अपने लिए गए हैं। उनका कोई पेट में मरोड़ उनको कोई चीफ़ जस्टिस का नहीं उठा। खान साहब को अपना है कि अगर ये इंक्वायरी में हक़ाइक़ ये साबित हो जाते हैं, ये ऑडियोज़ वीडियोज़ कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो इमरान खान की मोहब्बत में फ़ैसले कर रहे थे, अपनी फैमिली के प्रेशर में फ़ैसले कर रहे थे, अदलिया को मैनेज किया जा रहा था, मर्ज़ी के बेंच बनाए जा रहे थे, अगर ये हक़ाइक़ बग़ैर किसी कार्रवाई के हक़ाइक़ भी सामने आ जाते हैं तो चीफ़ जस्टिस साहब जो पहले ही अपना भरम, पहले ही अपनी अथॉरिटी खो चुके हुए, फिर चीफ़ जस्टिस साहब चीफ़ जस्टिस नहीं रहेंगे। और अगर चीफ़ जस्टिस नहीं रहते तो फिर सितंबर जो है उससे पहले वो घर चले जाएं, तो फिर सोचें कि इमरान खान साहब के साथ क्या होगा। अभी जो हो रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, फिर तो इससे भी ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि फिर इमरान खान साहब की ज़मानत लेने वाला कोई नहीं होगा, इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कहने वाला कोई नहीं होगा, और इमरान खान साहब को ताहयात ज़मानतें देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पैगाम देने वाला कोई नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।